मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया की एक बहुत ही पुरानी आबादी जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते तो अच्छे भी लगते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं, नए नए भी लगते हैं, मगर ज़रा सा जहन में खो जाने का डर भी लगा रहता है। ये जो आप ग्रॉस देख रहे हैं सड़क के फुटपाथ के इस तरफ, ये इसको तराशना खराशना ठीक रखना ये काउंसिल की ज़िम्मेदारी होती है, इलाके की जो काउंसिल। लेकिन ये घरों के सामने वाले ये जो ग्रॉस आपको नज़र आती है, ये जनाबे वाला ये घर वालों की ज़िम्मेदारी है। आप जहाँ से भी आएँ, अगर आप सही मूव करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बने रहेंगे, तो इसके बदले में रिवॉर्ड आपको ये मिल सकता है कि आप इस मुल्क के एक बाइज़्ज़त शहरी बन सकते हैं। गाड़ियाँ, घर और ज़िंदगी की सहूलियात वो तसव्वुर किया जाता है कि आपका हक़ है। इन सड़कों पर जो आप अंदर शहर अपना मोहल्लों की जो सड़कें हैं, इन गलियों में सड़कें नहीं गलियाँ जो हैं, यहाँ आपको इन स्ट्रीट्स में उस तरह वॉकिंग के साइन नहीं मिलते। आपको ज़रा देखभाल के खुद ही मूव करना होता है। यहाँ ड्राइवर्स भी बहुत ख्याल रखते हैं। अगर किसी पेडेस्टेरियन को चलते हुए देखते हैं तो अपनी गाड़ी की स्पीड वैसे ही वो स्लो कर लेते हैं। अगर वो देखते हैं कि वो स्ट्रीट के बिल्कुल कोने पे खड़ा हुआ है और शायद इधर उधर मूव करेगा तो वो ब्रेक मार लेते हैं। और अक्सर औक़ात ये मेरा तजुर्बा है, अगर आप उनकी तरफ देखें और उनसे इशारों में पूछने की कोशिश करें कि जी वो क्या करना चाहता है, तो वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम, वो चाहे किसी भी कौमियत का आदमी हो, लेकिन चूँकि वो बेसिकली अमेरिकन है तो उनकी बुनियादी तरबियत में शायद ये बात शामिल है, या शायद ड्राइविंग के कवानीन उन्हें ये करने पर जो है वो मजबूर करते हैं, या शायद यहाँ का जो वैल्यू सिस्टम है उसके हिसाब से ये सब कुछ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरा तजुर्बा है कि वो आपको मुस्कुरा कर इशारा करते हैं कि जी आप क्रॉस करिए रोड, या एक दूसरे को रास्ता देने की आदत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरों में ख़त्म हो गई है। वहाँ पे अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, गली में हैं, मेन सड़क पे हैं, बाज़ार में हैं, तो न क्यू बनाएंगे, न कतार बनाने की आदत है, न एक दूसरे को रास्ता देने की आदत है। ये बात समझने की है। और ये जो मुआशरे हैं, इन्होंने बहरहाल ये चीज़ समझ ली है कि कोई भी मुआशरा चलाने के लिए, स्मूथ चलाने के लिए, अफराद को एक दूसरे को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, एक दूसरे को ऑनर देना पड़ेगा, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वो एक दूसरे को जानवरों की तरह डील करेंगे तो ज़िंदगी सबकी जहन्नुम बन जाएगी। तो ये लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं और ये एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं, एक दूसरे को रास्ता देते हैं, और एक दूसरों के जनरली सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे यहाँ भी ऐसे ज़रूर होंगे जो कुछ ना कुछ गड़बड़ें करते होंगे, ज़ाहिर है। लेकिन जो जनरल ट्रेंड जो है इस मुआशरे का, वो ये है कि सड़क पे चलते हुए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, और गलियों में जाएंगे तो स्पीड स्लो कर लेंगे। किसी पेडेस्टेरियन को देखेंगे, वॉक करते हुए आदमी को देखेंगे तो स्पीड जो है वो हल्की कर लेंगे। मुड़ते वक्त पेडेस्टेरियन को इशारा करके उससे पहले जाने का कहेंगे, और उस पर बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे। तो ये जो रिस्पेक्ट सिस्टम जो उन्होंने बनाया है अपने मुआशरे के लिए, वो
इनकी तरक्की का एक बुनियादी सबब है। मैं कम से कम यही समझता हूँ। और किसी भी माशरे में अगर आप अखलाकियात और इंसाफ को यकीनी बनाएं तो फिर पैसा एक फैक्टर ज़रूर होता है, लेकिन वो डिसाइसिव फैक्टर नहीं होता। और ये तसव्वुर करना कि जिस मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी तो वो इकॉनमी तो ज़रूरी है, ज़ाहिर है आप पैसे के बग़ैर ज़िंदगी चलाना मुश्किल काम होता है, लेकिन पैसा जो है वो हतमी फैक्टर नहीं होता। बहरहाल ये एक लंबी चौड़ी डिबेट है, हर आदमी का अलग अलग मानना है। और मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अब इस वक्त मैं जब इस कोने पे पहुंचा तो उस खातून ने गाड़ी कर ली और मुझे मुस्कुरा कर इशारा किया कि आप आगे जाइए। तो ये एक कॉमन वैल्यू है यहाँ पे, और इसको सब परसू करते हैं, रिलीजियसली परसू करते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, किसी भी कल्चर और ज़बान को फॉलो करते हों, कहीं से भी आए हों, नए हों या पुराने हों, गोरे हों या काले हों। ये बात मैटर ही नहीं करती। मैटर ये करती है कि अगर आप एक मुआशरे में रहते हैं तो आपने उस मुआशरे के वैल्यू सिस्टम को फॉलो करना है और उसकी अखलाकियात को फॉलो करना है, और वहाँ जो ट्रेंड्स हैं उनका ख़याल रखना है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना। वरना आप फिर कोई भी होंगे, कोई भी ज़बान बोलते हैं, किसी भी रंग नस्ल के आदमी होंगे, द सिस्टम विल नॉट स्पेयर यू। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो कौम अपने सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर को वक्त पर घास न काटने पर जुर्माना लगा सकती है और साथ में एक्सप्लेन करने को भी कह सकती है, तो आप समझें कि वो किस लेवल पर ऑपरेट कर रही है। ये जनाब एक साहब हैं जो कोने पे अपने इस कुत्ते को लेकर आए हैं ज़रा फरागत के लिए, तो फिर ये अपने साथ एक शॉपर भी लेकर आए हैं और ये अपने हाथ से उनका गंद उठाएंगे। Hey, how are you doing? You look good. He is good. Oh, he's sees other observing people. somebody else. He His loves interest to- is somewhere He else. loves to kill children. Yeah, He does. He right, likes them. right. He wants to play with them because they're close to his size. Right. Okay, I'm a gentleman. I'm actually looking for a shopping mall. Somebody told me that is this side, and So there's a mall, what they call strip mall, with the grocery store over here. right. You need to go this way and then left. So I have to go back. Go back and then left, and then you'll see it on your right. So it's 5-7 minutes walk maximum. Oh, yeah, absolutely. Right. Not far at all. Thank you. Nice Enjoy. meeting you. Nice Thank you meeting much. you. Thank you. तो जनाब आपने देखा ये गिलहरी खंभे पर अपने शायद घर की तरफ जा रही है, या शायद ऐसे ही इट्स जस्ट रोमिंग। एनीवे, आपने देखा कि एक साहब जो हैं उन्होंने अपने कुत्ते को बाहर लेकर आया उसे घुमाने, और उसके फारिग होने के बाद उसका जो कचरा था, जो गंद था, उसने अपने एक शॉपर में उठाया और अब ये जाके कहीं सेफ़ जगह पे डंप करेगा। ये खातून भी अपने कुत्ते को बाहर लेकर आई हैं। कुत्ता पालना आसान बात नहीं है, आपको शायद पेट लाइसेंस भी लेना पड़ता है। देन आपको ये साहब हैं, माफ़ कीजिएगा दूर से ज़रा खातून की तरह लगा, लेकिन एनीवे, हेलो जेंटलमैन, हाउ आर यू डूइंग? You have a nice dog. Thank you very much. I appreciate that. You're welcome. तो जनाब तो ये करना पड़ता है, यानी अगर आप अपने पेट्स के आपने ख़रीद लिया, पैसा लगाया, ख़रीद लिया, और अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो अमेरिकन लॉ के हिसाब से आप कुत्ते के हुकूक पर डाका डाल रहे होंगे और उसका जुर्माना आपको हो सकता है, और शायद वो जो पेट रखने का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपसे वापस ले लिया जाए, और कुत्ता आपसे या जानवर जो भी आपने पाला है वो आपसे वापस ले लिया जाए, और फिर आपको उसे ऑर्फनेज में रखा जाए और आपसे उसके पैसे ले लिए जाएं। तो बहुत ही बेहतरीन वैल्यू सिस्टम, एंड आई लव। लुक, ये अभी वही साहब थे जिन्होंने मुझे बताया कि आपको कहाँ जाना है। उन्होंने अपने एक शॉर्टकट से
अपने घर की तरफ जाते हुए मुझे फिर इशारा किया और मुझे कहा कि मुझे उस तरफ जाना है। वेरी नाइस पीपल और वेरी हेल्पिंग। बज़ाहिर शायद आपको ये लगे कि ये रूड होंगे, आपसे बात नहीं करेंगे या शायद आपकी हेल्प नहीं करेंगे कि बट आप वंस उनसे जब हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करके ज़रा अच्छे अंदाज में, बाअखलाक अंदाज में जब बात करते हैं तो दे हेल्प यू। हमारे यहाँ भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पीपल आर वेरी हेल्पिंग आवर साइड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ यूँ है कि चूँकि स्टेट अपना काम उस अंदाज से नहीं करती, इसलिए बस एक जंगल का सा कानून है, लोगों को छोड़ दिया गया है कि रॉन्ग साइड से गाड़ी भी चला सकते हो, बगैर बत्ती के भी लाइट चला सकते हो, आपके लिए कतार बनाना ज़रूरी नहीं। तो लोगों की तरबियत करनी पड़ती है। अच्छी जो रियासतें होती हैं वो लोगों की करती हैं तरबियत और हर वक्त उन्हें याद दिलाती रहती हैं कि जी आप एक बाइज़्ज़त शहरी अगर रहना चाहते हैं तो जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं या जो मुआशरे का जो इखलाकी स्ट्रक्चर है, आपने उसको फॉलो करना ही करना है। और अगर नहीं करेंगे तो जैसा मैंने पहले कहा, फिर कोई मतभेद नहीं है कि आप कितने पुराने हैं, किस स्किन कलर के आदमी हैं, मर्द हैं कि औरत हैं, बूढ़े हैं कि बच्चे हैं, और बस फिर आपको उसकी जो भी मुमकिन सज़ा होगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अब मुझे यहाँ से ये सामने गालिबन शॉपिंग मॉल जैसा कि उन्होंने बताया, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ और अब मुझे ये क्रॉस करना पड़ेगा ज़रा देख के। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, मैंने देखा और क्रॉस किया। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? ये मैंने क्रॉस कर लिया। ए हाय, ये जनाब वो कहते हैं ना कि तलाश करने पर कुछ भी मिल जाता है। आप साबित कदम रहें, अपनी जद्दोजहद को जारी रखें, आगे बढ़ते रहें तो गाइड करने वाले भी आपको मिल जाएंगे, बताने वाले भी आपको मिल जाएंगे और आप बिलाखिर उस मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे जिसकी आपको तलाश है। मैं पहुंच गया हूं। शॉपिंग एरिया है, शॉपिंग मॉल भी है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। ये जनाब लिखा हुआ है डिशेस ऑफ इंडिया, तो ये कोई इंडियन रेस्टोरेंट है। वापसी पर कोशिश करते हैं कि इनसे ज़रा बात करें, जाएंगे अंदर और पूछेंगे इनसे, हाल वाल करेंगे इनसे। ये लाइफ ज़िंदगी खासी खूबसूरत है और मैनेज्ड है और तरतीब में है और इंसानी ज़रूरत के हिसाब से है। क्या बात है।